नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंद मंगल में होंगे और माता रानी की असीम कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस वर्ष रक्षाबंधन का जो पर्व है वो 11 अगस्त गुरुवार को ही मनाया जाएगा और उस दिन भद्राकाल भी शुरू हो रहा है। तो राखी बांधने के समय को लेकर कई लोग एक असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि 12 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, लेकिन मित्रों 12 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि जो है वो 7:16 पर समाप्त हो जाएगी, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे और 9 मिनट बाद, उसके बाद पूरे दिन पूर्णिमा प्राप्त नहीं है। अब राखी बांधने के मुहूर्त के लिए पूर्णिमा का कम से कम 3 मुहूर्त जरूरी है और एक मुहूर्त होता है मित्रों 45 मिनट का। तो 12 अगस्त शुक्रवार को आधे से भी कम समय का मुहूर्त है, इसलिए 12 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। 11 अगस्त गुरुवार को चतुर्दशी तिथि जो है वो 3 घंटे 51 मिनट की होने से पूर्णिमा 9:35 पर लग जाएगी और ठीक उसी समय भद्राकाल भी शुरू हो रहा है, जो रात्रि को 8:30 बजे तक रहेगा, यानी 10 घंटे और 30 मिनट तक। इसलिए राखी बांधने का जो सही मुहूर्त है मित्रों वो रात्रि 9:25 से शुरू होकर 11:15 तक रहेगा। भद्रा का जो मुख काल है, भद्रा का जो पुछ काल है वो 11 अगस्त गुरुवार को शाम को 5:17 से शुरू होकर 6:18 तक रहेगा और भद्रा का जो मुख काल है वो शाम को 6:18 से शुरू होकर रात्रि को 8 बजे तक रहेगा और ठीक 8:30 बजे भद्रा काल की समाप्ति हो जाएगी। तो सही मुहूर्त राखी बांधने का जो है वो 11 अगस्त गुरुवार को रात्रि 9:25 से शुरू होकर 11:15 तक रहेगा। मित्रों, भद्रा क्या है? भद्राएं 2 प्रकार की होती है, एक सर्पिणी भद्रा और दूसरी वर्षिकी भद्रा। सर्पिणी भद्रा का मुख काल समस्त शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि सांप के मुख में जहर होता है, और वर्षिकी भद्रा का पूछ काल है, समस्त शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है, क्योंकि बिच्छू के पूंछ में जहर होता है। मित्रों, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी व पूर्णिमा को जो भद्रा है वो पूर्वार्ध में रहती है। चतुर्दशी व एकादशी को भद्रा उत्तरार्ध में रहती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी को भद्रा पूर्वार्ध में रहती है और तृतीया और दशमी को जो भद्रा है वो पूर्वार्ध में रहती है। पूर्वार्ध की भद्रा दिन में समस्त शुभ कार्यों के लिए वर्जित मानी जाती है और उत्तरार्ध की भद्रा रात्रि में समस्त शुभ कार्यों के लिए वर्जित मानी जाती है, और इसके उल्टा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ मानी जाती है और उत्तरार्ध की भद्रा दिन में शुभ मानी जाती है। अब भद्रा 3 लोक में निवास करती है मित्रों, एक मृत्यु लोक में, पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में। पाताल लोक की भद्रा जो है वो मध्यम मानी जाती है, मृत्यु लोक की भद्रा समस्त शुभ कार्यों में वर्जित मानी जाती है और स्वर्ग लोक की भद्रा जो है वो समस्त शुभ कार्यों में शुभ मानी जाती है। मित्रों, भद्रा के बारे में एक धारणा है कि ये भगवान सूर्य की पुत्री और छाया की पुत्री है और शनि की बहन है। जिस समय भद्रा का जन्म हुआ उस समय वो पूरी सृष्टि को निगल रही थी और समस्त शुभ कार्यों में बाधा डाल रही थी, इसलिए भगवान शंकर ने उसको श्राप दे दिया और हमने पृथ्वीवासियों ने समस्त शुभ कार्यों में भद्रा का त्याग कर दिया। मित्रों, एक और अलग धारणा है। शास्त्रों में लिखा है कि भद्रा जो है वो भगवान शिव के हृदय से निकली एक कन्या के रूप में है। एक समय था जब राक्षसों का बल बहुत ही बढ़ने लगा, आतंक बढ़ने लगा, देवता राक्षसों से परेशान होने लगे, तो समस्त देवता गण जो है वो भगवान शिव के पास गए और उस समय शिव को अपनी आपबीती बताई, अपनी दास्तान बताई। उस समय भगवान शंकर को बहुत ही क्रोध आया और उस क्रोध में भगवान शिव के हृदय से एक कन्या की उत्पत्ति हुई और वो कन्या अपने सर पे कफन बांध करके रण मैदान में निकली और समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। और संहार करने के बाद वो भद्रा वापस भगवान शिव के पास आकर के बोली कि हे मेरे उत्पत्ति करता, अब मैं भूख से व्याकुल हो रही हूँ, मेरे लिए भोजन का कुछ प्रबंध किया जाए।
तो भगवान शिव ने उस भद्रा को कहा कि इस पृथ्वी पर समस्त प्रकार के लोग कोई भी प्रकार का शुभ कार्य करेंगे, उस शुभ कार्य के फल का भक्षण करके तुम्हारी भूख को शांत करना। इसीलिए हमने भद्रा का शुभ कार्यों में त्याग कर दिया। मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।